आज मैं कटहल की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई। तो सब्जी बनाने के लिए मैं आ गई कटहल तोड़ने, और यह कटहल का पेड़ हमारे घर के बगल में ही लगा है। और इस बार कटहल का पेड़ में कटहल बहुत ही कम लगा है, और अभी कटहल छोटा छोटा लगा है। और जो कटहल पहले लगा था वो एक भी बड़ा नहीं हुआ, सब झड़ गया, और सिर्फ 2-3 ही बड़ा बड़ा कटहल लगा है, और अभी छोटा छोटा भी कटहल लगा है। और मैं कटहल को काट ले रही हूँ, और एक कटहल पास में ही लगा तो आसानी से काट ले रही हूँ। और मैं एक कटहल काट ली, और यह कटहल बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, अभी यह छोटा ही है, और इतने में हमारे खाने जितना हो ही जाएगा। और कटहल तोड़ कर आ गई घर, और कटहल काटने के लिए पॉलीथीन बिछा ली और हाथ में तेल भी लगा ली और कटहल को काट लेती हूँ। और कटहल काटना मुझे बहुत ही मेहनत का काम लगता है। मुझे कटहल काटना एक भी पसंद नहीं है, फिर भी काटना पड़ता है। और मैं कटहल को छोटा छोटा टुकड़ों में काट ली, और अब इसको छील लूंगी, और छील कर इसके बीच के भाग को भी निकाल लूंगी। और इस तरह से कटहल को काट ले रही हूँ। और कटहल छोटा दिख रहा था, और काटने के बाद इतना सारा हो गया है। और मैं कटहल को काट ली, और अब कटहल को उबाल लूंगी। तो उबालने के लिए कटहल को चढ़ा दी, और थोड़ी देर के बाद कटहल उबल गया तो इसको निकाल लूंगी। और हम लोग कभी कभी बिना उबाले ही कटहल बना लेते हैं। और कढ़ाई में तेल डालकर चढ़ा दी हूँ, और तेल गर्म हो गया तो डाल देती हूँ इसको, और इसको हल्का सा फ्राई कर लूंगी। और इसको इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर ले रही हूँ, और इसको बहुत ही फ्राई नहीं करूंगी, हल्का ही फ्राई करूंगी। और कुछ देर के बाद ये फ्राई होगा तो इसको निकाल ले रही हूँ। और कटहल को फ्राई करके बनाओ तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और इसी कढ़ाई में तेल डाल दी, और डाल देती हूँ तेज पत्ता। फोरन में ली हूँ मिर्ची और प्याज, और जब अच्छे से भून गया तो इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। और अब सभी बेसिक मसाले डाल दिए, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा मसाला वाला पानी डालकर इसको भून ले रही हूँ। और जब मसाले भून कर तो इसमें डाल देती हूँ टमाटर और स्वाद अनुसार नमक, और इस तरह से मसाले में मिक्स कर दे रही हूँ। और टमाटर को भी थोड़ी देर तक पका लेती हूँ। और जब सभी अच्छे से भून के तो इसमें डाल देती हूँ फ्राई हुए कटहल को, और मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। और कटहल को भी मसाले के साथ थोड़ी देर तक और भून लेती हूँ। और जब सभी अच्छे से भून के तो इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देती हूँ, और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और अगर आप इस तरह से कटहल की सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और सब्जी बन के तो इसमें कटी हुई हरी धनिया पत्ती डाल दी। और आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।